वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं और नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है 20 फरवरी से। इस वीक के लिए हम देखेंगे फायर साइन, सबसे पहले एरीज़, देन लियो और फिर सजिटेरियस। इनके लिए क्या सिचुएशन है। तमाम वीकली रीडिंग्स जो हैं वो 7 कार्ड स्प्रेड होता है, यानी कि पीर से लेके इतवार तक हर दिन के लिए एक कार्ड होता है। तो आप इस रीडिंग को डेली रीडिंग के तौर पर भी देख सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, ठीक है। अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए आप दिए गए हुए नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। चलिए जी, स्टार्ट लेंगे हम एरीज़ के लिए। और गाइस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस रीडिंग एज वेल। ओके, सो आई हैव जस्टिस मंडे के लिए, 2 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स अगेन, 2 एसेस हो गए हैं, 5 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स और 4 ऑफ कप्स। अच्छा, कुछ ना कुछ मामलात जो या तो लोगों के साथ आपकी डीलिंग्स जो हैं वो इस किस्म की हैं जिसमें ये बात जहन में रखने की ज़रूरत है कि कोई भी किसी को भी ना नुकसान ना हो, ठीक है। चीज़ों को बैलेंस रखने की ज़रूरत है। आपकी अपनी इंटेंशन भी ऐसी हो सकती है कि चीज़ों को थोड़ा बैलेंस आउट किया जाए। शायद उसकी वजह ये है कि पहले आप बहुत ही ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड अंदाज में चीज़ों को देख रहे थे, लेकिन नाउ यू आर ट्राइंग टू बिकम मोर बैलेंस्ड पर्सन एज़ कम्पेयर टू योर पास्ट सेल्फ। तो जस्टिस का कार्ड है। कोर्ट के हवाले से भी कुछ मामलात हो सकते हैं जो कि यहाँ पे क्लियर हो रहे हैं। कुछ ऑप्शंस की बात हो सकती है जो कि आपको यहाँ पे किसी दो चीज़ों में से कोई एक चीज़ चूज़ करनी पड़े उस हवाले से। सो जस्टिस, 2 ऑफ सोर्ड्स ट्यूसडे के लिए, जैसे कि मैंने कहा कि एक से ज़्यादा चीज़ों के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट है। ये थॉट्स हो सकती हैं, आइडियाज़ हो सकते हैं, लोग हो सकते हैं, इश्यूज़, किसके ऊपर फोकस करना चाहिए, इस तरह की कोई सी भी बात हो सकती है। सो 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ मौजूद है और ये इस बात को पॉइंट आउट कर रहा है कि आप थोड़ा स्केप्टिकल हैं किसी भी चीज़ के हवाले से कि उसको चूज़ करना चाहिए या नहीं, और इसलिए फ़ैसला नहीं कर पा रहे। लेकिन नेक्स्ट 2 दिन जो हैं वो इस लिहाज से बहुत अच्छे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स भी है, एस ऑफ सोर्ड्स भी है। कोई ना कोई नई अपॉर्चुनिटी जो है वो वेंसडे को अराइज़ हो सकती है। बज़ाहिर देखने में अगर ये अपॉर्चुनिटी बहुत कोई ह्यूज नहीं भी होगी, लेकिन अगर आप इसको ऑब्जेक्टिवली देखेंगे तो आपको ये फ़ील ज़रूर होगा कि इस ऑप्शन में, इस चीज़ में जिसको कहते हैं ना ग्रोथ, वो बहुत ज़्यादा होने का इम्कान है। सो एस ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पे क्लैरिटी है माइंड की। शायद जो 2 ऑफ सोर्ड्स की वजह से कन्फ्यूजन थी वो क्लियर हो जाए, या कोई नया आइडिया, कोई नई बात जो है वो यहाँ पे सामने आती हुई नज़र आ रही है। 5 ऑफ पेंटिकल्स है, थोड़ा सा रिलक्टेंट हैं आप कोई भी एक्शन लेने से। और जुमे वाला दिन इस किस्म का होगा। आज ना मेरे से बोला नहीं जा रहा, पता नहीं क्यों। जुमे वाला दिन कुछ ऐसा होगा जहाँ पे इंसान जो है ना वो थोड़ा सा लो फील कर रहा होता है, और समटाइम्स उसको पता होता है कि उसे क्या करना चाहिए। एक ख़ास मोमेंट में, एक ख़ास इंस्टेंस में उसको क्या करना चाहिए उसे पता होता है। इसके बावजूद वो अपने आप को इतना कैपेबल नहीं लग रहा होता उसको अपना आप कि वो एक्शन जो है वो ले सके, जो कि उसे नज़र आ रहा होता है कि आई शुड डू दिस इन दिस मोमेंट। पेज ऑफ सोर्ड्स है, इंटरनेट से के थ्रू कोई इन्फॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश करना, किसी जगह पे कम्युनिकेशन करना। ये कम्युनिकेशन भी वाया इंटरनेट हो सकती है, कोई ईमेल, कोई बात ऐसी। लेकिन ज़्यादा इम्कान इस बात का है कि कोई आइडिया जो कि एग्ज़िस्ट कर रहा है उसके ऊपर फर्दर रिसर्च जो है वो होती हुई नज़र आ रही है। नॉलेज गेन करने की कोशिश जो है वो हो रही है, और इसमें काफ़ी आप सक्सेसफुल भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन फिर एंड ऑफ द वीक संडे वाला दिन जो है वो थोड़ा 4 ऑफ कप्स के साथ थोड़ा बोर सा फील कर रहे हैं आप। शायद इसकी वजह ये हो कि इस दिन आपको कोई स्पार्क नहीं फ़ील हो रहा, कोई एनर्जी नहीं फ़ील हो रही, थोड़ी ज़रा डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है जो भी कुछ पास्ट में हुआ है, और चीज़ें जो हैं वो उनके ऊपर आप उस अंदाज में देख नहीं रहे जैसे आपको देखना चाहिए, ठीक है। आपका देखने का अंदाज़ ही बड़ा एक डेप्रीविएशन वाला है, जिसमें हम महसूस करते हैं कि हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कमी है, कुछ मिस है,
और यही वो वजह होती है जब हमारी एनर्जी जो है वो ड्रॉप हो रही होती है। इस टेम्परामेंट पे आपको काम करने की ज़रूरत है। चीज़ों को अपने कंट्रोल में रखिएगा इस हफ्ते, क्योंकि इस बात की पॉसिबिलिटी हो सकती है कि नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो आपको काफ़ी महंगी पड़ें, इन द सेंस के टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा हो। ज़ाहिर बात है नेगेटिव थॉट्स का कोई फ़ायदा होता नहीं है। ओके, नेक्स्ट मेरे पास है लियो। लेट्स सी कि लियो लोग जो हैं वो क्या करते फिर रहे हैं इस वीक में, जो कि 20th से स्टार्ट हो रहा है, 20th फरवरी से। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड है मेरे पास आपके लिए। पीर वाला दिन यानी कि मंडे से रीडिंग ओपन हो रही है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ कप्स। अच्छा, 2 लोग यहाँ पे बड़ा क्लियर किस्म की सूरत हाल है 2 लोगों के दरमियान में। अब इनमें से आप कौन से हैं, ठीक है, वो आपको ख़ुद चूज़ करना होगा। और कम्युनिकेशन जो है वो ब्लॉक हुई नज़र आ रही है। एक पर्सन जो है वो फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा बेहतर सिचुएशन में है और बड़ा एक जिसको कहते हैं ना कि ग्राउंड रियलिटीज़ को समझ के और फिर चीज़ों को लेके चलने की कोशिश करना, बड़ा रैशनल माइंडसेट के साथ चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश करना, या उनका ज़िंदगी गुजारने का अंदाज़ बड़ा प्रैक्टिकल हो सकता है। ठीक है, एक दूसरा पर्सन जो है जो कि क्वीन ऑफ कप्स की शक्ल में है यहाँ पे, या तो इनके चार्ट के अंदर वाटर साइन है कहीं पर, और या फिर ये इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं और इनका सारा का सारा फोकस जो है वो इमोशंस के ऊपर घूम रहा है, इमोशनल स्टेबिलिटी के ऊपर, इमोशनल जो गिव एंड टेक है उसके ऊपर। तो अब आपने इसमें से देख लेना है कि आप कहाँ पे फॉल कर रहे हैं। मंडे का दिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस एक नज़र आ रही है। अच्छा, अब चूँकि ये सारी स्टोरी जो है ना ये इस टाइम पे रिलेशनशिप के अराउंड ही घूम रही है, मैं अभी फ़िलहाल उसी पे फोकस करूँगी। फाइनेंशियली शायद इतने ज़्यादा कुछ यहाँ पे बात करना मुमकिन नहीं होगा, लेकिन बहरहाल मंडे वाले दिन या तो ये है कि आप बहुत ज़्यादा अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं किसी पर्सन को, आप हत्तुल इम्कान कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें जो हैं वो आप पे कंट्रोल में रहें, और अगर किसी किस्म की अर्ज आपके दिल में है किसी से रब्ता करने की, क्योंकि मैंने कहा कि कम्युनिकेशन नहीं हो रही, तो अगर ये अर्ज है कि आप किसी से रब्ता करें, उनसे बात करें, अपनी फीलिंग्स शेयर करें, तो आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। एक दूसरी बात जो करियर के हवाले से हो सकती है कि इस बात का चांस है कि जिस जगह पे आप मौजूद हैं वहाँ पे काफ़ी सख्त किस्म का कंपटीशन आपको फेस करना पड़ रहा है। फिर 6 ऑफ कप्स है, आइदर यू आर मिसिंग समवन, ठीक है, या फिर कोई पुराना दोस्त वगैरह आपको मिलने आ रहा है, ट्यूसडे वाले दिन किसी से मुलाकात हो जाती है। किंग ऑफ पेंटिकल इज़ हेयर, अगर ये आप नहीं हैं, इफ़ यू आर डीलिंग विद द किंग, तो ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आपसे डील करेंगे, और ये कोई वो जिसको कहते हैं ना नो नॉनसेंस पर्सन, दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन दिस आई हैव ओवर हियर फॉर यू। और ये जो भी बात करेंगे बड़े क्लियर कट अंदाज में, बड़े पुरसुकून अंदाज में, बहुत कामली करेंगे, लेकिन ये कोई आपकी नॉनसेंस नहीं सुनेंगे, और आपको शायद बहुत ज़्यादा कोई मौके भी ना दें अगर आप इनके साथ डील कर रहे हैं। 7 of Pentacles is here again, you are waiting for someone to गेट कॉन्टेक्टेड, या फिर ये कोई काम है जो कि ऑलरेडी आपने किया हुआ है, नाउ यू आर वेटिंग फॉर द रिज़ल्ट। वहाँ से जो अर्निंग होनी है, वहाँ से जो रिज़ल्ट आना है, वहाँ से जो फ्रूट मिलना है, यू आर वेटिंग फॉर दैट। फ्राइडे वाले दिन एक नई बिगिनिंग्स जो हैं वो नज़र आ रही हैं एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ। अच्छा, ये एस जो है ये अगर वर्क रिलेटेड है, फिर भी आप इसके बारे में स्केप्टिकल हैं और यू आर नॉट वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी या ऑफ़र। ये भी हो सकता है कि ये इस किंग ऑफ पेंटिकल्स की तरफ से हो। अगर ये रिलेशनशिप है, अगेन इस किंग की तरफ से हो सकता है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हैं। ये भी बात हो सकती है कि आप सोच रहे हैं कि ये जो अपॉर्चुनिटी है आई शुड प्रेजेंट टू समवन। ख़ास तौर पे अगर आप किसी क्वीन के साथ डील कर रहे हैं, क्वीन ऑफ कप्स के साथ, जैसे मैंने कहा कि बहुत कोई इमोशनल पर्सन हो सकता है, तो आप ये सोच रहे हैं कि उनको आप कैसे कांटेक्ट करें,
कैसे रब्ता करें। बहुत सारी बातें आपके दिल में चल रही हैं लेकिन आपने उनको रोक के रखा हुआ है। सैटरडे वाला दिन काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करते हुए नज़र आएंगे। और संडे वाला दिन जो है, अगर आप ख़ुद किंग हैं तो संडे वाला दिन जो है इस क्वीन के साथ कहीं ना कहीं रब्ता होने का या रब्ता करने की कोशिश करने का इम्कान जो है वो बहरहाल नज़र आ रहा है। लेकिन याद रखिएगा, अगर आप किसी क्वीन ऑफ कप्स के साथ डील कर रहे हैं तो वो आपको टफ़ टाइम देंगे, क्योंकि उनको इस टाइम पे वो इमोशनल नहीं होंगे। जिस टाइम पे आप उनसे रब्ता करेंगे वो आपसे बड़ा जिसको कहते हैं ना छान पटक के बात करने वाली बात करेंगे, और वो आपकी किसी भी इमोशनल तकरीर से मुतासिर भी नहीं होंगे। सो बी माइंडफुल अबाउट दैट। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं कि मेरे पास थर्ड फायर साइन जो कि है सजिटेरियस, उनके लिए यहाँ पे क्या सूरत हाल है। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड, और 20 फरवरी से ये हफ्ता शुरू हो रहा है। चलें जी, वीक का आगाज़ हो रहा है टावर के कार्ड के साथ। ओहो, 6 ऑफ पेंटिकल्स। वेंसडे के लिए 3 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर भी किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स भी है, 6 ऑफ वॉन्ड्स भी है, और 2 ऑफ सोर्ड्स भी है। आपकी लाइफ के अंदर यकीनन कोई ना कोई रिलेशनशिप या तो एंड हुआ है या कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है, कुछ ऐसा जो कि कुछ ना कुछ ऐसा जो कि कंप्लीशन की तरफ गया है, ठीक है। या अगर ये कंप्लीशन कुछ अर्सा पहले हुई है तो अब कुछ नया ब्रेक थ्रू होने का इम्कान जो है वो भी हो सकता है कि बने। सो मंडे वाले दिन कुछ भी अनएक्सपेक्टेड, जैसे कि आपको पता है टावर के कार्ड के साथ होता है, ऐसी कोई चीज़ जो कि आपने फोर्स ही नहीं की, जो कि आपको पता नहीं था कि हो जाएगी, वो एकदम से जो है ना वो आपके सर के ऊपर आ गई। लेकिन ये याद रखने की ज़रूरत है टावर के कार्ड के साथ कि ये यूनिवर्स की इंटरवेंशन है जो कि अननेसेसरी चीज़ों को और लोगों को आपकी ज़िंदगी से निकाल देती है। बाज़ दफ़ा ये कोई रेवलेशन होती है, एकदम से आपको एहसास होता है कि ओहो असल में तो ये बात हो रही है या हुई है जिसको मैं समझ नहीं पा रहा था। सो 6 ऑफ पेंटिकल्स जो है वो ट्यूसडे वाले दिन के लिए है। अगर कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है तो कुछ परसेंटेज ऑफ दैट लॉस जो है वो रिकवर होती हुई नज़र आ रही है। कहीं से कोई एड हो सकती है, कोई हेल्प मिल सकती है। ये अगर फाइनेंशियल हेल्प नहीं भी है तो ये कोई आइडिया हो सकता है या आपको बताया जा सकता है कि आपको चीज़ें जो हैं वो कैसे करने की ज़रूरत है। इसके के लिए यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। कोई भी ऐसा काम, प्रोजेक्ट, कोई भी ऐसी कम्युनिकेशन जो कि ऑलरेडी हो चुकी हुई है लेकिन समहाउ अभी तक आपको उसका रिस्पांस नहीं आया। अगर कहीं डॉक्यूमेंट सबमिट कराए हुए हैं तो रिस्पांस नहीं आया अभी तक वहाँ से, और आप जो है वो उसको चेक कर रहे हैं, ठीक है। अगेन ये भी कोई ऑनलाइन कम्युनिकेशन हो सकती है, कोई ना कोई चीज़ जो कि स्टार्ट की हुई है लेकिन वो अभी दरमियान में ही है, इनकम्प्लीट है, ठीक है। यू आर एक्सपेक्टिंग सम सॉर्ट ऑफ आंसर या रिप्लाई या किसी किस्म की कम्युनिकेशन फ्रॉम दैट साइड एज वेल। किंग ऑफ पेंटिकल्स है, अपनी जगह पे आपकी पोजीशन जो है वो आप उसको दोबारा इवेल्युएट करते हुए नज़र आ रहे हैं, फाइनेंशियली स्टेबल नज़र आ रहे हैं। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हफ्ते का एक दिन जो है वो हमारा माइंडसेट बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो जाता है या ट्रेडिशनल हो जाता है, लेकिन अगले ही दिन जो है वो कुछ माइंडसेट दोबारा फिरता है और हम बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल हो जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस किस्म की सूरत हाल नज़र आ रही है, और ये किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के हवाले से हो सकता है कि आप जो है वो फ़ील करें कि एक दिन तो जब जवाब नहीं आ रहा तो आप महसूस करें कि ओके मुझे इमोशनल होने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो ख़ुद ही रब्ता कर लेंगे दिस एंड दैट। लेकिन अगले ही दिन फ्राइडे के दिन किंग ऑफ कप्स के साथ इमोशंस का एक दफ़ा फिर जो है वो एक्टिव नज़र आ रहे हैं, बेसिकली इमोशंस। और आप डिसाइड करते हैं सैटरडे वाले दिन कि ओके आई शुड मूव अहेड, और मुझे ख़ुद रब्ता करना चाहिए, पूछना चाहिए, बात करनी चाहिए। लेकिन ये चीज़ जो है कम्युनिकेशन जो है मेरा नहीं ख्याल कि आपको करनी चाहिए, क्योंकि 2 ऑफ सोर्ड्स है आगे, और या तो आप इस आइडिया को यहीं पे आप रोक लेंगे, और अगर आप कम्युनिकेशन करेंगे तो आगे से आपको शायद रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। अच्छा, अब इसमें अगर ये बात रिलेशनशिप की एंडिंग की है तो भी ये मुमकिन है कि कुछ लोगों के लिए ये किसी रिलेशनशिप की एंडिंग हो जो कि आप मान नहीं रहे हैं या जो कि आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं।
और बाज़ जगह पे ये हो सकता है कि एक जगह से रिलेशनशिप एंड होके किसी दूसरी जगह पे चल रहा है। कुछ लोगों के लिए ये काम के हवाले से भी मामलात हो सकते हैं, ठीक है, जहाँ से अभी तक कोई जवाब नहीं आ रहा आपको बेसिकली। तो ये थी रीडिंग जो कि सजिटेरियस लोगों के लिए थी। आई रियली होप कि आपको इन रीडिंग से कोई फ़ायदा भी होता होगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।